नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कुंभ में आए महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तमाम इनसे जुड़े उन विवादों की, जिसमें एक विवाद ममता कुलकर्णी को लेकर भी है, जिनको किन्नर अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर बनाया। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गया, यानी कि दो गुट हो गए और तमाम आलोचकों ने उनकी जिस तरीके से आलोचना शुरू की, उससे आहत होकर ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो पूरी बात कही अपने एक वीडियो में, वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बात और जो इससे पहले कहने वाली है और समझने वाली भी है कि हिंदू धर्म के तमाम आलोचक हैं, जैसे ही उनको कोई मौका मिलता है वो धर्म की आलोचना करने लगते हैं। दूसरे धर्मों की आलोचना करने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, या सीधे सीधे कहें कि जिनका साहस नहीं होता है, हिंदू धर्म की आलोचना बड़ी ही आसानी के साथ वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू बहुत सहिष्णु है और वो किसी भी तरीके की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। अंधविश्वास हर धर्म में है, लेकिन निशाने पर हिंदू धर्म होता है। दूसरे धर्मों पर किसी भी तरीके के कमेंट करने से पहले आदमी 3 बार सोचता है और कई बार वो नहीं करता है, लेकिन हिंदू धर्म पे कमेंट करने से कोई नहीं सोचता है और उसके जिसके मन में जो आता है, जो उसे पता होता है, वो कहने लगता है। कई बार ये आलोचनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई मकसद होता है। एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हिंदू धर्म को किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में जितना आप नीचे कर सकते हो, जितना उसकी आलोचना कर सकते हो, उतना आप करते हो। हिंदू धर्म की आलोचना को सुनने वाले भी तमाम लोग हैं, इसीलिए शायद चाहे प्रिंट की बात हो या फिर बात हो इलेक्ट्रॉनिक की या यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे सामग्री उपलब्ध है जो हिंदू समाज की आलोचना करता है। हिंदू समाज की इस आलोचना का मौका असल में हमारे ही कुछ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, संत, महंत जैसे लोग देते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके के काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हैं। उन गड़बड़ियों को निशाना बना के एक पूरे समूह को लेके उनको ठहराया जाने लगता है। शंकराचार्य के मामले में भी यही होता है। हिंदू धर्म में ऐसे शंकराचार्य भी हैं जो विवादों में घिरे हैं और जिनको नकली शंकराचार्य भी कहा जाता है। बहुत सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर, बावजूद उसके वो अपने को शंकराचार्य कहते हैं, जो दूसरे लोगों को सिखाते हैं कि आप वीआईपी कल्चर से मत रहो। वो लोग खुद चांदी के जो रथ होते हैं, चांदी का सिंहासन होता है, उस पर चलते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था के अनुसार ही राजनीति चले। बहुत पहले कुंभ में जब शाही स्नान होता था तो इनके बीच में एक झगड़े भी होते थे। कभी किसी के रथ का पहिया टकरा गया, कभी कुछ हो गया, तो इस तरीके से इनमें आपस में झगड़ा होता था। हरिद्वार के कुंभ में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था जो शाही स्नान के विवाद से उत्पन्न हुआ और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। वहाँ पर की काबू करने के लिए फिर पैरामिलिट्री फोर्स को बुलानी पड़ी थी। लेकिन आज जब ये महाकुंभ 2025 एक सही तरीके से, सही आयोजन के रूप में संपन्न हो रहा था, उस समय कुछ कथित शंकराचार्यों ने इसकी आलोचना शुरू की और उन्होंने कुंभ की आलोचना ही नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया। ये बात और है कि इसके बाद जनता ने उनको जिस तरीके से ट्रोल किया, जिस तरीके से उनको आईना दिखाया, कि फिर वो शायद अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बात शंकराचार्य की हो, महामंडलेश्वर की हो, मंडलेश्वर की हो, इनमें भी किस तरीके से बाजारूपन आ गया है, इसका जो खुलासा है वो ममता कुलकर्णी के कांड से होता है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया, वहीं से किन्नर अखाड़े में विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले ममता कुलकर्णी और उनको गुरु बनाने वाले जो मंडलेश्वर हैं, उनको भी अखाड़े से निकाला गया। हालांकि उनका कहना था कि जिन लोगों ने अखाड़े से निकालने की घोषणा की है वो खुद अखाड़े में नहीं है। इसी तरीके से और भी
तमाम संतों की, जो वहाँ पे कुंभ में आए हुए संत महंत थे, उनको लेके तमाम तरीके के किस्से इस समय यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये सच है कि जितने भी संत थे, इनमें से तमाम ऐसे थे जिन पर की उंगलियां उठाई जा सकती हैं और उठाई जा रही हैं। लेकिन इसी बहाने ये जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संत हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, उन पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं। और एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कुछ खराब लोगों के साथ जो अच्छे लोग हैं, जिनका काम धर्म का प्रचार करना है, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको भी लपेटे में ले लिया जाता है। ममता कुलकर्णी की जो महामंडलेश्वर की पदवी थी, वो 4 दिन की चांदनी की तरीके थी, और बाद में जिस तरीके का दबाव पड़ा, ममता कुलकर्णी ने छोड़ दिया। ममता कुलकर्णी ने क्या कहा, ये सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किधर किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। 25 साल से उनकी मैंने घोर तपस्या की है। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन जिन को आपत्ति है हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूं कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था।
लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है, और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। इस तरीके से ग्लैमर की दुनिया छोड़कर संत की दुनिया में आई ममता कुलकर्णी ने कुंभ में महामंडलेश्वर का पद हासिल किया। लेकिन जिस तरीके की आलोचनाएं उनकी शुरू हुई, जिस तरीके का विरोध शुरू हुआ, जिस तरीके से आक्षेप लगने शुरू हुए कि उन्होंने पैसा देकर ये पदवी हासिल की है, उसने पूरे तंत्र को एक तरीके से झकझोर के रख दिया। और ये सवाल उठने लगा कि क्या पैसे के बल पे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और शंकराचार्य भी बन सकते हैं। जिस तरीके से नकली शंकराचार्य हैं, उससे साफ है कि इस जो धार्मिक दुनिया है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के प्रचार का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में उनका प्रचार एक तरीके से हिंदू धर्म के लिए घातक हो रहा है, क्योंकि उन्हीं की आड़ लेकर दूसरे अच्छे लोगों की आलोचना भी हो रही है। हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके की आलोचनाएं नई नहीं है, बावजूद इसके ये धर्म चल रहा है, शताब्दियों तक आगे चलता रहेगा और इसको नुकसान पहुंचाने वालों को ही नुकसान होता है। ये धर्म अपने आप में चलता रहता है। कुंभ को लेकर तमाम तरीके की आलोचनाएं हुई, लेकिन कुंभ ने जिस तरीके से 50 करोड़ की संख्या को पार किया है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है जैसा कुंभ में हुआ। इससे आर्थिक विकास भी उत्तर प्रदेश का हुआ है और तमाम ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश को जानते नहीं थे, पूरी दुनिया से वो आए, उन्होंने कुंभ में स्नान किया, समझा कि कुंभ क्या है। बावजूद इसके जो आलोचक हैं वो आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि आलोचकों का काम है आलोचना करना। कुंभ के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ख़ास तौर से जो पुलिस इतने लंबे समय से ड्यूटी कर रही है, जिस तरीके से व्यवस्था बना रही है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और इसको अगर आप अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे ये लगेगा कि आप सिर्फ आलोचना ही करना जानते हैं, किसी काम की तारीफ करना नहीं जानते। कुंभ से जुड़े तमाम ऐसे मसलों पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।